कि जो अमेरिका में एटमॉस्फेयर था पाकिस्तान इंडिया के मैच का, मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और इवन मैच के से पहले बारिश होती रही 2 घंटे, आपको भी याद होगा, मैच लेट शुरू हुआ। और आप यकीन करें कि 80% इंडियन थे, 20% पाकिस्तानी थे। हम भी जिस जगह पे मीडिया बॉक्स से बाहर आके जब मैच देख रहे थे, तो वो सारा वीवीआईपी एरिया था, इंडियन ही थे सारे। यकीन करें कि लिटरली मैंने पाकिस्तानियों को रोते देखा, ठीक है, बड़े तमाशाई मैंने देखा उस दिन के रोते हुए जा रहे थे। और इंडियन को चुप कराते हुए देखा मैंने। इन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान लीड्स में जीता था, और जब आपको याद होगा कि वहाब रियाज और इमाद वसीम ने मैच जिताया था, तब भी ये काम किया इन्होंने। लीड्स के अंदर भी इन पे पाबंदियां लगी, उधर भी इन्होंने मार कुटाई काफी की। अभी तो खुश होंगे कि नसीम शाह नहीं है, क्योंकि वो भी पठान है। तो पठान कहता लोहे लोहे को काटता है, तो पठान को काट देता है। अच्छा इरफान भी, वसीम अकरम ने बोला है कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो हुआ, जो हमारा जंग हुआ है, जो भी हुआ, उसके बाद जो फैंस हैं वो उसी तरह ही एंजॉय करें ग्राउंड में जिस तरह वो पहले करते थे। ठीक है, वो डिसिप्लिन का मुजाहरा करें और डू नॉट क्रॉस द लाइन, उन्होंने ये बोला है। ठीक है, नहीं तो 100% जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो पिछले 4-5 सालों में जो फैंस ने एक दूसरे के साथ किया है, अब देखे ना अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं शारजा में, तो उनके लिए नए रूल्स भी बनाए हुए हैं कि दोनों के लिए अलग अलग स्टैंड्स बनाए जाएंगे, एक में अफगानी बैठेंगे, एक में पाकिस्तानी बैठेंगे। देखे ना कितनी शेमफुल बात है क्रिकेट के लिए, हाँ जी। कितनी नहीं तो ये मतलब उनकी जेंटलमैन वजह से गेम। बाउंड्री लगी ना, ये उनकी हाँ वजह जी। से बाउंड्री लगी, पाकिस्तानी फैंस की वजह से तो लगी। और जुनैद, मैं अभी आपसे शायद उस दिन भी बात कर रहा था कि आप ये यकीन करें कि जो अमेरिका में एटमॉस्फेयर था पाकिस्तान इंडिया के मैच का, मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और इवन मैच के से पहले बारिश होती रही 2 घंटे, आपको भी याद होगा, मैच लेट शुरू हुआ। आप यकीन करें उस 2 घंटे के अंदर भी एक उनका मिली नगमा लगता था, तराना लगता था, एक पाकिस्तान का लगता था। इंतहाई पैशन, इंतहाई जोश, और मैं एनर्जी का उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स के अंदर जो थी। और आप यकीन करें कि 80% इंडियन थे, 20% पाकिस्तानी थे। हम भी जिस जगह पे मीडिया बॉक्स से बाहर आके जब मैच देख रहे थे, तो वो सारा वीवीआईपी एरिया था, इंडियन ही थे सारे। आप यकीन करें जब हम जीत रहे थे, हम सेलिब्रेट कर रहे थे, उन्होंने कोई माइंड नहीं किया। हम जिस तरह हमारा दिल चाह रहा था हम सेलिब्रेट कर रहे थे। इसी तरह जब आखिर में मैच वो जीत गए, उन्होंने किया सेलिब्रेशन, हमने कुछ नहीं किया। आप यकीन करें कि लिटरली मैंने पाकिस्तानियों को रोते देखा, ठीक है, बड़े तमाशाई मैंने देखा उस दिन के रोते हुए जा रहे थे। और इंडियन को चुप कराते हुए देखा मैंने। ठीक है, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, या लोगों की एक चीज को रियलाइज करते हुए कि एंड ऑफ द डे ये गेम है। तो बहुत इंडियन को मैंने कहा, हमें इंडियन जर्नलिस्ट ने, जितने भी हमारे साथ ही इंडियन जर्नलिस्ट थे, और उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी हार्ड लक, ये पाकिस्तान अपनी गलती से मैच आ रहा है, ये तो जीता हुआ मैच था, इंडिया ने तो कुछ किया ही नहीं इस मैच के अंदर, तो हम तो कोई अच्छी क्रिकेट नहीं खेले। तो उन्होंने सारों ने हमें कहा जी कि ये आप अपसेट हो गए हैं या नाराज है अपनी टीम से, वो ठीक है, लेकिन आपकी टीम ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुरा किया है, नहीं तो अदरवाइज तो इंडिया ने तो कुछ किया ही नहीं है। ये तो मैच प्लेट में रख के गिफ्ट हो गया एक किस्म का पाकिस्तान ने जिस तरह की बुरी क्रिकेट खेली है। तो ये, और अच्छी चीज ये है कि वो लोग इकट्ठे आए, इकट्ठे मैच देखा, इकट्ठे एंजॉय किया, अपनी अपनी टीम को सपोर्ट किया और इकट्ठे चले गए। और इवन दो एंड में मैंने जिस तरह बताया कि पाकिस्तान हार गया, तो वो करने की बजाय वो वोटिंग भी कर सकते थे। मैंने किसी एक बंदे को भी उधर पूरे स्टेडियम में, मेरा ख्याल है कोई थे 30-35-40 हजार लोग थे, किसी भी इंडिविजुअल को मैंने नहीं देखा, क्योंकि हम सबसे एंड में गए, क्योंकि हमने वो मैच प्रेस पोस्ट मैच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी अटेंड करनी थी। तो वो सारा वो मंजर देखा, लोगों को जाते भी देखा, वो भी चल रहे थे। वो हर बंदा उनका ना, मोस्टली हमारे फैंस को वो जाके तसल्ली दे रहा था, बकअप कर रहा था, चले नेक्स्ट मुकाबले में देखते हैं, रिलैक्स हो जाएं। क्योंकि काफी, मैंने बताया, ये लाइफ में मैंने पहली दफा देखा कि काफी फैंस को मैंने रोते हुए देखा। ये जो शारजा में, ये भी आपने सीन पहली दफा ही देखना है, आधे उधर बैठे हैं आधे इधर बैठे हैं। ये भी तो ये देखिए अनप्रेसिडेंटेड है, अनडॉक्यूमेंटेड है कि किसी भी मैच के अंदर दोनों स्टैंड लेना हो। ये इन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान लीड्स में जीता था, जब आपको याद होगा कि वहाब रियाज और इमाद वसीम ने मैच जिताया था, तब भी ये काम किया इन्होंने। लीड्स के अंदर भी इन पे पाबंदियां लगी, उधर भी इन्होंने मार कुटाई काफी की। और फिर 2 दफा नसीम शाह इनको पड़ गया लास्ट ओवर में, एक दफा शारजा में ही हुआ और एक दफा कोलंबो के अंदर श्रीलंका में, आपको याद होगा कि लास्ट ओवर के अंदर उसने मैच जिता दिया। अभी तो खुश होंगे कि नसीम शाह नहीं है, क्योंकि वो भी पठान है। तो पठान कहता लोहे लोहे को काटता है, तो पठान को काट देता है। तो वो इससे खुश होंगे कि वो नहीं है, वो लास्ट ओवर में आगे कुछ कर जाता था इनके साथ। तो ये मेरा ख्याल है उनको सीखना चाहिए। अभी तो लास्ट टाइम तो उन्होंने, यूएई गवर्नमेंट ने, शारजा गवर्नमेंट ने इनको बैन कर दिया है। जितने भी लोग उसमें कल्प्रिट थे, मुलविस थे, उनके लिए मुश्किल नहीं है, उनकी जो इंटेलिजेंस है
सबको आइडेंटिफाई किया, सबको एक्साइल कर दिया, कंट्री से बाहर निकाल दिया। तो अब स्टैंड लेता है, तो मेरा नहीं ख्याल इस तरह की हैपनिंग होगी। ये उनके लोगों के लिए, उनकी गवर्नमेंट के लिए, उनके जितने भी क्रिकेट फैंस ग्राउंड में जाते हैं उन सबके लिए मैसेज है। ये उनकी इंसल्ट है बेसिकली, ये उनकी इंसल्ट है कि वो आप मैच देखने आ रहे हैं और अलहदा बैठे हैं, और इवन रास्ता भी जाने का रहता, लेकिन कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ना आपस में, बाहर मिलेंगे, अंदर जाते हुए मिलेंगे। तो ये उनके लिए काफी मेरा ख्याल है एक नेगेटिव किस्म का इम्पैक्ट किया है दुनिया के अंदर अफगानिस्तान का। तो उनको इसी सीखना चाहिए, एक महजब कौम की तरह वो रिएक्ट करे। हमने तो उनको भाइयों की तरह रखा है, हमने तो मेरा ख्याल है कि 40 साल से उनको अपने कंट्री में रखा हुआ है। ये जितने प्लेयर हैं पाकिस्तान में खेलते रहे हैं, हमने ही उनको क्रिकेट सिखाई है। अब तो 2 साल से वो ग्राउंड में लड़ाई भी हुई है ना, ग्राउंड में लड़ाई भी होती है, तो एक प्रॉब्लम तो उसमें ये है ना कि 80% के पास तो पाकिस्तानी पासपोर्ट है। जी मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो पाकिस्तान के साथ आप रहे, आप बने, आपको क्रिकेट खिलाई। अब जब आपने थोड़ा सा आप तगड़े हो गए, थोड़ी सी जान आ गई, तो आप भारत की गोद में जाके बैठ गए, ठीक है। तो आपने अपना भाईचारा, आपने सब कुछ छोड़ दिया। वो जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस आए हैं उसके भी कई फैक्टर्स है ना जी। जो अमनो अमान के मसाइल पाकिस्तान में हुए, वो जो मामलात हुए, वो गवर्नमेंट लेवल पे हैं। लेकिन आप उस चीजों को आगे रख के, और पिछला जो कुछ आपके साथ 40-50 साल आपका ख्याल रखा, आपको टेक केयर किया, अभी जरा चीजें जरा स्ट्रीमलाइन होने की कोशिश की है। वो तो हमारा राइट है ना जी, अपने घर की हिफाजत करना तो हर कंट्री का राइट है। तो अगर हमने अपने राइट को, अपने घर को सिक्योर करने के लिए कुछ किया है, तो उस पर आप नाराज हो जाए। हम नहीं कहते सारे होंगे, 5% ही होंगे, 2% होंगे जो ये सब कुछ करते हैं, बट ये कि उसको कुछ चैनलाइज तो करना ना। ये तो हो नहीं सकता कि हमारे घर को कोई डैमेज करे तो हम उस डैमेज को कंट्रोल ना करें, हम उसको ऑर्गेनाइज ना करें, सिस्टमेटिक ना करें। तो ये मेरा ख्याल है उनको इस चीज को समझना चाहिए, और एक बाशऊर और पढ़े लिखे वाला एक महजब किस्म का आपको एप्टीट्यूड शो करना चाहिए, ताकि दुनिया में आपकी इज्जत हो, जगरसाई हो। लेकिन ये किसी और डगर पे चल पड़ते हैं।